हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो में जिसका नाम है द सुशी टॉक्स। मेरा नाम श्रुति है। मेरा नाम शिखा है। और आज हम आपसे फिर से करने वाले हैं बातें, और वो भी ऐसी बातें जो H4 वीजा के ऊपर है, जो हमें भी नहीं पता था जब हम यहाँ पर आए थे H4 वीजा बन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, H4 वीजा होता क्या है? H4 वीजा एक तरफ से डिपेंडेंट वीजा होता है। जो भी H1B का स्पाउस होता है, हस्बैंड और वाइफ, उनके ऊपर जो वीजा लगता है उसको H4 वीजा कहते हैं, और ये एक डिपेंडेंट वीजा होता है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, H4 वीजा के ऊपर क्या चैलेंजेस और क्या डिफिकल्टीज आती हैं यूएस में आने के बाद। तो शिखा बताएगी कि क्या आती हैं। तो जैसे जो वर्किंग विमेन होती हैं या वर्किंग मैन होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो H4 वीजा पे जब यहाँ पे आते हैं यूएस में, उनको एम्प्लॉयमेंट करने का कुछ मतलब अधिकार नहीं होता, परमिशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का रूल ही ऐसा है कि H4 वीजा वाले यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो मैं इंडिया में जब थी तो मैं जॉब करती थी, मैं टीचर थी। यहाँ पे आके एकदम ही मतलब कुछ है ही नहीं, ना जॉब, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो स्टार्टिंग में तो हालांकि अच्छा लगा था कि जैसे वेकेशन चल रही है और छुट्टियां चल रही है हमारी, बट धीरे 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 फिर वो चीज चुभने लगी कि भाई हम मतलब वही सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, घर साफ करो। चलो एक दो बार ठीक लगता है ये सब, बट रोज 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 वो करना फिर मतलब थोड़ा सा स्टैग्नेंट सी हो गई थी लाइफ, फिर अच्छा सा नहीं लगा। और ये डिफिकल्टी है कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो और यहाँ पे H4 वीजा पे आ रहे हो तो आप कुछ जॉब नहीं कर पाओगे, आपकी सोशल लाइफ भी थोड़ी सी मतलब स्टॉप हो जाती है एक तरीके से। अब श्रुति बताएंगे हमें अपने एक्सपीरियंसेस, उनको कैसा लगा यहाँ पे H4 वीजा पे आके। तो H4 वीजा में सेम जैसा इसने बताया कि मैं भी जॉब करती थी, मैं भी यहाँ पे छोड़कर आई थी। तो एक बार वेकेशन टाइप लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो घर पे रह के काम करते हैं वो काम छोटा है, बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे काम करने के बाद उन लोगों की वैल्यू बढ़ गई है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतना काम, मतलब सुबह का नाश्ता, खाना, रात का खाना बनाना, मतलब सब काम करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जो मम्मियाँ हमारी जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं तो वो कैसे मतलब मैनेज करती है सब चीजें डे इन डे आउट। सुबह मतलब वही चीज रिपीट पे रिपीट इतने सालों से करती आ रही है, तो वो यहाँ पे आके हमें रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज है। हम मतलब डेली करना मुश्किल हो गया था, बट स्टिल करना तो था ही, और करना ही है। बुराई नहीं है इसमें, अपना घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहला तो ये था कि जब आप एम्प्लॉय होते हो या फिर जब आप जॉब कर रहे होते हो, आप एकदम से छोड़कर बैठ जाते हो, आपको आदत नहीं होती। तो आपका एक तरफ से वो जो इसने बताया कि सोशल सर्कल आपका जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, आपकी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कमी हो जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो ना, चाहे आप उस पैसे को खर्च करो चाहे मत करो, एक थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं अर्न कर रही हूँ, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं। और हर किसी को जॉब करना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे यहाँ पे, हर किसी को जॉब करना ही चाहिए। तो अच्छा है, अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए करना चाहिए, कर सकते हो तो करना ही चाहिए। तो वो थोड़ी सी कमी सी हो जाती है, आपका कहीं पे मन भी कर रहा होता है कि नहीं आज हमें ये लेना है, और आप फिर वो नहीं भी ले पाते, तो थोड़ा सा होता है कि अरे यार जॉब करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और फिर क्या, सारे दिन घर पे रहना, तो एक तरह से ऐसा लगता था सुबह उठते ही नाश्ता क्या बनाया है, खाना क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है, बस यही चलता रहता था दिन रात। और अगर आप जॉब कर रहे हो और उसको छोड़कर बैठे हो तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि आपका गैप आ जाता है। आपको नहीं पता कि आपको परमिशन कब मिलेगी, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है, तो वो भी नहीं पता आपको कब मिलेगी। तो आप एकदम से आपकी सब चीजें रुक सी जाती हैं जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं जॉब करना चाहिए। जॉब करने से ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे ही कमाना होता है, एक तरफ से आपका सोशल सर्कल बनता है, आपका नई चीजें जानने को मिलती है, नई चीजें जानने को मिलती है, लोगों से बात करते हैं तो मतलब वही आपकी इंटरेक्शंस बढ़ती हैं, और फिर वही नई चीजें पता चलती हैं किसके मतलब कुछ काम हम कैसे कर सकते हैं, वो काम वो कैसे कर रहा है, उससे थोड़ी सी नॉलेज गेन होती रहती है जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो बाहर जाके। बट यहाँ पे आके हम एकदम ही मतलब
क्योंकि जॉब नहीं करते थे तो बाहर जाना नहीं होता था इतना, तो बाहर सोशल भी- इंटरेक्शन कम हो गई और हमारी। बाहर भी जाना है तो बस घूमने के लिए जाना है, मतलब हाँ। ऐसा सच है नहीं। सोशल इंटरेक्शन एकदम बंद हो गई, और वो है भी अगर बाई चांस तो सिर्फ आपकी आपकी कम्युनिटी से रहती है। आप इन लोगों से बात नहीं कर पाते क्योंकि इनको आपको इनका कल्चर नहीं पता, कैसे बात करनी है आपको वो सब नहीं पता। और अगर वो पता भी तो आप कितनी बात कर लोगे, सिर्फ हाय हेलो। बट आपके ऑफिस में है या आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे तो आप फिर भी 2-4 बार बात कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। एक जैसे ड्रॉबैक है H4 वीजा का। मैं जब आई थी, मैं 2016 में आई थी यहाँ पे, और अब मुझे 2024 हो गया, ऑलमोस्ट 8 साल हो गया मुझे जॉब छोड़े हुए। तो मैं 8 साल से जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास H4 वीजा है, डिपेंडेंट वीजा है। तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कई बार कि यार अपनी डिग्री वेस्ट हो गई कि अपन जॉब ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे आप करो भी क्या, हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस में, ये तो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन है। इससे पहले तो ऑप्शन था भी नहीं कि अपन घर से काम कर सकते हैं। तो आप करोगे भी क्या सारे दिन, बस बैठे बैठे टीवी देखोगे, फोन पे बात करोगे। और फोन पे भी ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आप टाइम जोन डिफरेंट है आपका, हाँ। तो उनसे भी नहीं बात कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है H4 वीजा के लिए कि आपको घर में ही रह के कुछ करना है। हाँ। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसका एक सोल्यूशन है, सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, वो भी वॉलंटियर का। वॉलंटियरिंग कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके मतलब आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो कि बेनिफिशियल रहते हैं आगे जाके, अगर आप जॉब कर रहे हो आगे जाके। और उसका आपको कोई पे नहीं मिलता है, बट वो आपको आगे जाके आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। स्कूल में मिल जाता है, NGOs में मिल जाता है, जो कि हमें नहीं पता था। हमें मतलब मुझे तो लास्ट 2 ईयर से ही पता चला है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताया था। हाँ। तो अगर आप H4 वीजा पे आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आप क्या करोगे, तो आप वॉलंटियर कर सकते हो। उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, लोगों से हाँ। इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा कि कैसे मतलब बात करेंगे हम। अगर आगे जाके अगर आप जॉब करोगे तो आपको मतलब वही एक्सपीरियंस रहेगा कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए यहाँ और पे, कैसे काम होता है, कैसे इनका काम जो होता काम है, है। हाँ। अगर ये लोग स्कूल में आपको देते हैं तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा स्कूल में कैसे काम होता है, इनका सब कुछ डिफरेंट है। 2018 में आ गई थी यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के, तो अब मेरे को वापस मतलब आई एम नॉट इन टच विद माई सब्जेक्ट्स। तो वही उसके लिए मेरे को मतलब अगर मैं वॉलंटियर करना चाहूँ तो मैं वॉलंटियर कर सकती हूँ अब जाके, जो मुझे पता चला है। तो उससे क्या है कि मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में इट्स वेरी डिफरेंट बच्चों को मैनेज करना। एक क्लास में वहाँ पे 50 तक बच्चे होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम होते हैं। और वही वो वॉलंटियरिंग करके पता चलेगा कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए इन बच्चों को। और एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाई है वो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। बट अगर कोर्सेज हाँ डिस्टेंस कोर्सेज कर सकते हैं, बट H4 पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसके लिए आपको सेपरेट वीजा लगवाना पड़ता है, स्टूडेंट वीजा लगवाना पड़ता है। बट अगर किसी को करना है तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, वो कोर्स कर सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है। ताकि यहाँ से आप इंडिया में जो डिस्टेंस कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं कॉलेजेस, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। बाकायदा उनका ये होना चाहिए कि उनका जो एग्जाम हो रहा है वो ऑनलाइन होगा, ये नहीं कि आपको यहाँ से दोबारा वहां पे ट्रैवल करना पड़े एग्जाम देने के लिए। तो आप वो अप्लाई कर सकते हो H4 वीजा पे। तो ये आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा आप वॉलंटियर का काम कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप H4 वीज़ा पे। और अगर आपको वर्क करना है जब आपको EAD मिलेगा उसके बाद, अगर आपको उसमें वर्क करना है तो आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको काम नहीं करना है, अगर आपको घर पे ही रहना है, वो भी is अच्छी your बात choice. है। हाँ, दैट इज योर चॉइस। आप अपनी हॉबीज मतलब बढ़ा सकते हो। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, तो आप वहां पे अपना टाइम यूज कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हमारा H4 है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H4 वीजा पर आप काम कब कर सकते हैं, मतलब शुरू कब कर सकते हैं। तो H4 वीजा पे हम काम तभी कर सकते हैं जब हम EAD अप्लाई करें। अब EAD क्या होता है? EAD होता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो EAD हम कब अप्लाई कर सकते हैं, श्रुति बताएगी हमें।
ईएडी हम अप्लाई कर सकते हैं जब जो हमारा स्पाउस है, जो भी H1B वाला हमारा स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, उसमें एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर 2-3 स्टेप्स होते हैं, तब आपको जाके एक डॉक्यूमेंट मिलता है I-140। पर्टिकुलर I-140 आने के बाद ही आप अपने हस्बैंड वाइफ का जो भी डिपेंडेंट वीजा है उसके लिए ईएडी अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप ईएडी अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले भी उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं, बट I-140 जो फॉर्म होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके आने के बाद ही आप ईएडी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो I-140 की सर्विस है, ये आपको USCIS के थ्रू ही मिल जाती है। तो और ये एक तरफ से इमिग्रेंट पिटिशन भी कहलाता है। तो ईएडी अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है हमें? ईएडी अप्लाई करने में तो अगर हमारा I-140 आ गया है, उसके बाद हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं ईएडी, बट वो वापस मतलब मिलेगा कब तक वो हमें, जैसे अगर आज हमने अप्लाई किया है ईएडी, आज हमने फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया, तो हमें आज के 7-8 महीने बाद तक मिलता है। और ये ईएडी भी हम ऐसे फ्री में अपलोड नहीं कर सकते, इसके भी पैसे लगते हैं। तो कितने पैसे नहीं, डॉलर लगते हैं काफी डॉलर्स लगते हैं इसके और भी। ये भी एक पॉइंट है कि आपका जो वर्क परमिट है, मतलब मैंने अगर ईएडी अप्लाई करा है मेरे लिए, तो मेरा जो वर्क परमिट है वो भी मेरे H1B वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक उसका वीजा है तब तक मैं जॉब कर सकती हूँ। जैसे ही उसका वीजा रिन्यूअल के लिए जाता है तब तक के लिए मैं जॉब कर सकती हूँ, जैसे ही जाएगा मैं नहीं कर सकती। जब स्टॉप हो जाएगा तो मुझे भी स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब वो काम करते रहेंगे, H1B वाले अपना जॉब करते रहेंगे, बट हमें उसको मतलब रुकना पड़ेगा, हमारी जॉब चली जाएगी उस दौरान, फिर हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। वही है ईएडी, सेम वापस अप्लाई करना पड़ेगा। और जब तक हस्बैंड का, जब जैसे जैसे उनका वीजा एक्सटेंड होता रहेगा, वैसे वैसे हमारा ईएडी एक्सटेंड होता रहेगा। ये भी एक पॉइंट है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ईएडी के आने के बाद हम क्या जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं? तो ईएडी के आने के बाद हम कुछ भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये यूएस का एक अच्छा पॉइंट है, जो कि लास्ट वीडियो में शायद रह गया था, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। मतलब ये लोग कुछ भी काम कर लेते हैं, स्टोर पे जाके काम कर लेते हैं, जबकि इंडिया में अगर स्टोर पे काम करेंगे तो बहुत अजीब सा हो जाता है कि यार स्टोर पे काम करते हैं। बट यहाँ पर आप कुछ भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर ईएडी आने के बाद आप जॉब कर सकते हो। आप अगर आईटी में हो और आप आईटी में जॉब कर सकते हो, बट वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं यहाँ का। अगर आप इंडिया से कंटिन्यू और यहाँ पे आते ही आपका ईएडी लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। जिनका गैप ज्यादा लंबा हो जाता है तो यहाँ का एक्सपीरियंस मांगता है, और उसके लिए आप कुछ भी जॉब कर सकते हो। इनका ऐसा नहीं है कि आप आईटी में हो तो आपको आईटी में ही एक्सपीरियंस चाहिए। आप चाइल्ड केयर वॉच की जॉब कर सकते हो, स्कूल में जॉब कर सकते हो, जिम में जॉब कर सकते हो, स्टोर में जॉब कर सकते हो, कैशियर की, कुछ भी आप काम कर सकते हो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो H4 का मेरे को ये बात अच्छी लगी कि हाँ, आप मतलब एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हो, तो आप डिफरेंट जॉब्स मतलब कर सकते हो अप्लाई। हाँ, अप्लाई आप कर सकते हो, देना ना देना उनकी मर्जी। तो मिल जाते हैं, मिल जाती है हाँ, वैसे यहाँ पे इजीली मिल जाती है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हो, और यहाँ पे कोई काम को आपको छोटा नहीं समझते। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस लोग हैं जो स्टोर में जॉब करते हुए मिलेंगे, जो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो ना वो लोग छोटा समझते हैं और ना यहाँ के लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अरे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस चाहिए। हम कहीं पे भी जाके जॉब करके अगर हमें पर्टिकुलर किसी फील्ड में आगे जाना है तो हम उस फील्ड में भी जा सकते हैं आगे जाके, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके। यहाँ के पर्टिकुलर आपको एक्सपीरियंस चाहिए मेन तो यही है कि ईएडी में आप कोई भी जॉब कर सकते हो जो आपके फील्ड का है, आपके नॉन फील्ड का है, आपको जिस हिसाब से जो भी आपको सूटेबल हो। नहीं भी करना तो वो भी आपकी चॉइस है। यहाँ तक कि आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो, घर में भी बैठकर, अगर आपको लगता है कि आपका जो एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे एरियाज होते हैं, और लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे खाने का थोड़ा सा वो रहता है, तो आप घर बैठ के भी अपना छोटा सा खुद का क्लाउड किचन टाइप का भी खोल सकते हो।
आप ऑनलाइन पोस्ट कर दो, आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, आप आराम से खाना बनाने का भी काम कर सकते हो, जो आपको इजी हो आप वो काम कर सकते हो। बट ये ईएडी के आने के बाद ही करो। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, आप YouTube पे वीडियोस भी नहीं बना सकते, मतलब मोनेटाइज नहीं करा सकते। अगर आपके पास ईएडी है तो ही आप वीडियोस बनवा के उसको मोनेटाइज करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते। अगर इनको गलती से कहीं से पता चल गया है कि आप H4 वीजा पे और आप कमा रहे हो, तो फिर मतलब केस हो सकता है हमारे ऊपर। करेंगे। आज का हमारा था H4 वीजा और उसमें हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई। तो आज हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई पॉइंट है या आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है या कुछ हमसे मिस हो गया है, तो आप हमें क्वेश्चन इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया। बहुत सारे जो हमारे H4 वीजा वाले ही होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे, जिनको पता होगा कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी हमें प्लीज जरूर बताना। हाँ, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमने नहीं क्या कर मिस सकते कर हैं। दिया। हाँ, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं। हाँ, और प्लीज हमें कमेंट जरूर करना कि हमारा वीडियो भी कैसा लगा आपको, कुछ नॉलेज हम कुछ शेयर कर पा रहे हैं आपसे, ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।